तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज नारान में नाश्ता करने के बाद बाबूसर टॉप की तरफ निकलेंगे, तो पहले नाश्ता कर लें। और सबसे बड़ी गल ये होंगी ना जी, जिन्होंने को आयल अच्छा है डालना ज़्यादा है हम इतना टेस्ट कर लेने तो फिर आप कौन सा होटल है ये? पंजाब टिक्का। नहीं जी, पंजाब टिक्का के पूड़ियाँ चेक करने लगे। तो एक सेकंड ज़रा मैं देख के बताता हूँ कि कौन सा टेस्ट है। तारीफ तो बड़ी की है उसमें, वैसे चने तो अच्छा ठीक है। आप ज़रा हलवा टेस्ट करें, ये ज़रा गिरी शीरी लगा के देखते हैं क्या। सही है। वैसे अच्छा टेस्ट आएगा पंजाब टिक्का हाउस। इनका पूड़ियाँ बहुत मज़ेदार। लें जी, काफ़ी हैवी नाश्ता पंजाबी स्टाइल का करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ। तो मेरे साथ साथ रह कुन्हार देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो आगे जो भी चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। हाँ, ये देखेंगे आगे 1 से 2 किलोमीटर आगे आएंगे ना, तो आपको ये राफ्टिंग के लिए बोट्स नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। तो 1 से 2 किलोमीटर का फासला है नारान से। तो अगर आप पैदल भी आना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं। देखते हैं राफ्टिंग वालों को कितना मज़ा आ रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा था, लेकिन मेरा साथ जो था वो डर रहा था, जिसकी वजह से फिर मैं नहीं बैठा। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ज़रूर बैठिए। अगर पानी से डर लगता है तो ये जिप लाइन लगी है, हवा में उड़े। कोई इशू नहीं। वैसे आगे बाबूसर टॉप पर भी बहुत ज़्यादा जिप लाइन है और वो बहुत ऊंचाई पर भी है, तो उनकी लंबाई भी ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पर करेंगे तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। चलें आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और ये मैं पहले बटाकुंडी पहुँचूँगा। बटाकुंडी जो है ये 14 किलोमीटर के फासले पर है नारान से। तो उसके आगे फिर बड़वाई है। तो हम आज बड़वाई तक जाएंगे और रास्ते में जो जो खूबसूरती नज़र आती है, बल्कि यहाँ पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। रोड बहुत ही कमाल का, रोड बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ नारान के पहाड़ों की खूबसूरती भी लाजवाब है। हमें मंजिल का तो पता नहीं कि वो कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही लाजवाब कर देने वाला है। और इसके साथ मेरा बाइक का ये पहला टूर है। तो मैं तो इन इलाकों में बाइक चला के बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं थी उम्मीद कि मैं इतनी अच्छी बाइक चला लूँगा, लेकिन आपकी दुआओं से चल रहा हूँ। तो वैसे ये देखें मुझसे आगे ये लोकल लोग जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में स्पीड मुनासिब होनी चाहिए। ज़्यादा स्पीड से चलने का मज़ा नहीं आता। 5 से 6 किलोमीटर फासला तय करने के बाद बटाकुंडी आबशार सयाहों और कुदरती हुस्न की तलाश करने वाले सयाहों के लिए एक मकबूल जगह है। इसे सोनी वाटरफॉल भी कहते हैं।
और ये पानी पहाड़ों से बहता हुआ जब रोड पर आता है तो बाइक और कारें आबशार से गुज़रती हैं तो ये दिलकश नज़ारा देखने वाला होता है। कुदरती खूबसूरती से लेकर सब्ज़ मनाजिर तक और बर्फ़ पोश पहाड़ों से लेकर मज़ेदार मकामी ट्राउट तक, बटाकुंडी के पास आने वाले तमाम सियाहों के लिए कुछ न कुछ है। बटाकुंडी से थोड़ा सा पहले ये जो आपको दाएं तरफ रास्ता नज़र आ रहा है, तो कच्चा रास्ता ये वाला, तो यहाँ से लालासार की तरफ एक रास्ता निकलता है जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ सिर्फ जीप जा सकती है या बाइक जा सकती है। लेकिन अगर पैदल जा सकते हैं 4 किलोमीटर तो वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ज़रूर एक्सप्लोर करें। चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो इस टाइम ये बटाकुंडी है। अब मैं बटाकुंडी में दाखिल हो गया हूँ तो बड़े बड़े पहाड़ जो कि सरसब्ज़ व शादाब हैं वो आपका इस्तकबाल करते हैं। तो इस गांव में जो आबादी रहती है मकामी वो ज़्यादा गोजरी है, तो बहुत ही मिलनसार लोग हैं ये। अगर आप यहाँ पर रहेंगे नारान की जगह तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम आबादी है, तो आपको हर चीज़ नेचुरल मिलेगी जैसे हम चाहते हैं। बटाकुंडी सतह समंदर से 8607 फुट की बुलंदी की वजह से यहाँ का मौसम सर्दियों में जम जाता है, ताहम मई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जो कि बहुत ही कम है। वैसे औसतन 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और सर्दियों में तो माइनस तक जाता है। तो जब आप बाबूसर टॉप की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो टाउन आएगा वो ये बटाकुंडी आएगा। तो यहाँ पर आप फ़िशिंग कर सकते हैं। जो रोड है ये रोड जुलाई से सितंबर तक खुली रहती है और बटाकुंडी जाने का यही सबसे अच्छा टाइम है। तो इसके अलावा बारिश, लैंडस्लाइडिंग, बर्फ़बारी और ग्लेशियर की वजह से यहाँ तक पहुँचना निस्बतन मुश्किल है और बाज़ औक़ात नामुमकिन भी हो जाता है। तो यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो झील सैफुल मलूक की तरफ भी जाता है। तो जो हाइकिंग के शौकीन हजरात हैं वो यहाँ से भी झील सैफुल मलूक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत से पैदल ट्रैक्स निकलते हैं जिन पर आप हाइकिंग करके तो मुख्तलिफ़ मकामात तक जा सकते हैं। अब मैं बटाकुंडी से तो आगे निकल आया हूँ और बड़वाई की तरफ रवां दवा हूँ। तो आगे जो इलाका आएगा वो है बड़वाई। तो ये बहुत ही खूबसूरत रहने के लिए जगह है। अगर आप बटाकुंडी रहना चाहते हैं तो वहाँ रहें, अगर नहीं तो फिर ये बहुत अच्छा इलाका है। और यहाँ पर कुछ ग्लेशियर तो ऐसे हैं जिन पर सारा साल बर्फ़ रहती है। तो यहाँ पर आपको सितंबर में भी बर्फ़ मिलेगी, यानी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारा साल यहाँ पर बर्फ़ मौजूद रहती है। 9694 फुट की बुलंदी पर वाक़ ये बड़वाई खूबसूरत पहाड़ों और ग्लेशियर से मुज़य्यन। ये देखें यहाँ पर अब कितने ज़्यादा बिल्डिंग्स और होटल बन गए हैं। ले जी, यहाँ पर हमने होटल ले लिया रहने के लिए, तो अब रात यहाँ पर गुजारेंगे और मैं आपको रात का सीन भी दिखाऊंगा कि ये इलाका रात को कैसा लगता है। तो यहाँ पर स्टे करेंगे
हो रात का सीन तो चेक करें, कितना प्यारा लग रहा। वाह, मैं तो काफ़ी देर तक देखता रहा। नीचे दरिया है। तो रात को हमने यहाँ पे स्टे किया। वो आप ऊपर देख रहे हैं, वो ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, वो कल ही पड़ी है अभी। तो आप नज़ारे देखो, ये बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स बन गए हैं, तो इसलिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन हमने रात गुजारी है, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमें रात को नींद ही नहीं आ रही थी। ये आप समझे कि जुलाई का माह है, तो यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ रही है ऊपर और इतनी सर्दी थी कि नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए ये सोच के आइएगा कि ठंड लेनी है तो इधर आना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर कल इधर को निकलेंगे आगे। खुदा हाफिज़।